घोषणा किया है। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के जो जनवरी 2004 बनाया गया है अरविंद पनगड़िया से लेकर 31 जनवरी 2024 में 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं टॉप वन लाइनर फॉर्म्स में दिए गए हैं, वो सारे करंट अफेयर्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं जो इन्होंने की संन्यास की घोषणा किया है। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार के द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड जो है वो वितरित किए गए हैं? तो सरकार के द्वारा लगभग 1.25 करोड़ दंपति कार्ड जो है वो वितरित किए गए हैं। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाले हैं बी श्रीनिवास। फिर है 2 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 2 जनवरी 2024 को डीआरडीओ जो है वो अपना 66वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है? तो किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बी.आर. कंबोज को। फिर है कि किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस जो है वो ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता जो है वो संभाला है। फिर है कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच होता है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है? तो संवाद @राजनिवास जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वो मथुरा में किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो उनका नाम है अनाहत सिंह। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो यह किसने हासिल किया है? गुजरात राज्य सरकार ने हासिल किया है। किस देश का माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का, जो हाल ही में फटा है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया है जम्मू कश्मीर। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वो कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो वो है कौन सा देश? वो है भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त किया गया है। राहत वाणी केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया है। एक सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो केनरा बैंक जो है वो अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर जो है वो बेंगलुरु में लॉन्च करेगा। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार जो है वो संजय जसजीत सिंह के द्वारा संभाला गया है। आगे है कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की जो पहली महिला है उनका नाम है फ्रांकोइस बेटनकॉट। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त इनको किया गया है। तो बी.आर. गवाई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। किस राज्य की कादियाल सीढ़ियों को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल के। एक जीआई टैग का मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो जो है वो आजकल मैं प्रोवाइड करवा दूंगा,
ताकि आप लोगों का एग्जाम में देखिए, जिस भी एग्जाम में करंट पूछा जाता है वहाँ 1 मार्क्स का जीआई टैग जनरली पूछा ही जाता है। तो उस एक छोटे से वीडियो से आप लोगों का 1 मार्क्स जो होगा वो श्योर हो जाएगा। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। फिर है कि कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो आरिफ मोहम्मद कहाँ के राज्यपाल हैं? केरल के राज्यपाल हैं। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता जो है वो नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग्स के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर जो है वो 6.7% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। आगे है कि कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया जो है वो कर दिया गया है। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो राम मंदिर के सम्मान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 22 जनवरी को शुष्क दिवस जो है वो घोषित किया गया है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने। किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो बांचो शिल्प जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो कदम शिलालेख 10वीं शताब्दी का कहाँ मिला है? गोवा में मिला है। किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है? तो यह आसाम में मनाया गया है। फिर किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। फिर है कि किसे कुम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है? तो ये मिला है सिरसोदे मुखोपाध्याय को। किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। आगे है कि बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बीसीसीआई जो है वो उड़ीसा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा, उन पर 2 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। डिजिटल सेंगोन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है फ्रांस। एक सूचना अनुसार भारत सरकार जो है वो किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो भारत सरकार जो है वो भारत पार्क बनाएगी यूएई में। फिर है कि किस राज्य के डोंगरिया कोंध सॉल को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा राज्य का है ये डोंगरिया कोंध सॉल, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है एड्रियन क्रूज को। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई जो है वो शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा देश जो है वो अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो यह करेगा नेपाल। एक सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यह दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है। एक सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा? ठीक है, तो एनएचपीसी जो है वो गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है विराट कोहली को। फिर है कि 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष मनाया गया है 7 जनवरी 2024 को। फिर है कि किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिरला के द्वारा पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। कि एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% की दर से बढ़ सकती है। फिर है कि किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो वो किया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। फिर है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? तो भारत जो है वो 2022-23 में 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को का